नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको सुनाते हैं डरावनी कहानियां जो आपको रात भर सोने नहीं देंगी। आज हम एक सच्ची कहानी के बारे में बात करेंगे जो न केवल भूतिया है बल्कि इसमें काला जादू भी शामिल है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी जिद और लालच की वजह से अपने ही पैरों पैर कुल्हाड़ी मारी। तो तैयार हो जाइए एक दिलचस्प और डरावनी यात्रा के लिए। इससे पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जहां राजू नाम का नालायक लड्ढका रहता था। राजू एक साधारण किसान था। उसके मन में हमेशा से कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश थी। एक दिन उसने सुना कि गांव के पास एक पुराना बाबा है जो काला जादू करना जानता है। राजू ने सोचा, अगर मैं बाबा से काला जादू सीख लूं और उसकी सिद्धि से तो मैं अमीर बन सकता हूं। इसी लालच की वजह से राजू ने बाबा से मिलने का फैसला किया। जब वह बाबा के पास पहुंचा, बाबा से कहा कि मुझे ये सब सीखना है। उस बाबा ने राजू से हाँ कह दिया, लेकिन बाबा ने उसे एक खतरनाक प्रस्ताव भी दिया कि तुझे मुझे एक बलि देनी होगी। राजू ने सोचा कि यह तो सिर्फ एक छोटा सा काम काम है, मैं इसे अभी कर देता हूँ। उसके लालच ने उसे कुछ भी सोचने नहीं दिया। उसने बाबा की बात मान ली। राजू ने अपनी जान की परवाह के बिना बाबा के जादू में शामिल होने का फैसला किया। उसने एक रात को जंगल में जाकर एक काले कबूतर को बलि की बेहद चढ़ा दिया। इसके बाद बाबा ने उसे जादू की शक्तियां देना शुरू कर दी। राजू ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके गांव में धन और प्रसिद्धि तो हासिल कर ली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजू की शक्तियां उसके ऊपर ही हावी होने लगी और उसके आसपास के लोग भी उन बुरी शक्तियों से अचानक बीमार पड़ने लगे। उसके गांव के लोग उसके खिलाफ हो गए। उन्हें इन सब चीजों का पता लग गया और उसे भूतिया तांत्रिक समझने लगे। राजू ने सोचा कि यह सब बाबा का जादू है और उसने फिर से तांत्रिक बाबा से मदद मांगी। और राजू की बातें सुनकर तांत्रिक ने उसे एक नर बलि देने को कहा। एक बार काला जादू किया है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारी मौत पक्का है। तुझे अपनी जान प्यारी है तो नर बलि देनी होगी। देखो दोस्तों, राजू ने अब तक बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन उसकी लालच अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने फिर से बलि देने का निर्णय लिया। इस बार राजू ने अपने ही गांव के एक निर्दोष व्यक्ति का चुनाव किया। उसने रात को उस व्यक्ति को पकड़कर जंगल में ले गया और उसे बलि का बकरा बना दिया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसके बलिदान के बाद राजू ने देखा कि उसकी शक्तियां और भी बढ़ गईं, लेकिन उसके साथ साथ उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा। उसे हर रात अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। गांव के लोग उससे दूर रहने लगे और इन सब चीजों को पता चलने पर उसे अपने गांव से निकालने का फैसला किया। राजू अब अकेला और पागल हो गया था। उसने महसूस किया कि काला जादू केवल धन और शक्ति की चाह नहीं, बल्कि यह एक खतरनाक खेल है। अंततः एक रात वह फिर से जंगल में गया, जहां उसने बाबा से मिलने की कोशिश की। लेकिन इस बार बाबा वहां नहीं थे। राजू ने देखा कि जंगल में उसे वही काले कबूतरों का झुंड दिखाई दिया। उन कबूतरों ने उसे घेर लिया और अचानक उसे एहसास हुआ कि वह अब खुद एक बलि का बकरा बन चुका है। उसकी बुरी शक्तियों ने ही उसे अपने साथ ले गए। उसकी आत्मा अब उस जंगल में भटक रही है जहां उसने काला जादू किया था। तो दोस्तों, यह थी राजू की डरावनी कहानी जो काले जादू के लालच में फंस गया और अंततः खुद की जान ले बैठा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी जो चीजें हमें आसान लगती है वे हमारे लिए सबसे खतरनाक हो सकती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।